चोगर देते घेर लियारी धन मोसी तेरी माया, धन मोसी तेरी माया। बेड़क पड़ी थी कल के माया धके आया, चोगर देते घेर लियारी धन मोसी तेरी माया, धन मोसी तेरी माया। बेड़क पड़ी थी कल के माया धके आया, चोगर देते घेर लियारी धन मोसी तेरी माया, धन मोसी तेरी माया। ये किस्सा है भगत पूर्णमल। और बात उस वक्त की कि जिस वक्त पूर्णमल के पिता राजा सुलेभान ने रानी नूणादेव को कहा कि जब पूर्णमल का कसूर मिला तो सरेआम दरबार में उसका शीश उतारा जाएगा। ये बात कह के आम दरबार लगा लिया और एक हलकारे को हुक्म दिया कि पूर्णमल जड़े भी हो उड़े थे उसने कह दो कि राजा ने दरबार में हाजिर होने खातिर कहा है। जब हलकारे ने पूर्णमल को जाकर कहा कि आपको राजा ने दरबार में पेश होने के लिए कहा है, तो पूर्णमल ने सोची कि तेरे पिता के होते हुए तेरा क्या काम दरबार में। पर एक बात मन में सोच गया कि जब पूर्णमल अपनी मौसी के महल तक भाजन लग गया तो उसकी मौसी ने एक बात कही थी नूणादे ने कि पूर्णमल तू सुनता जाइए, नूणादे की बात मैं बदला ले लूं, तीर रंगा लूं तेरे खून में। ये बात दिमाग में आते पूर्णमल चल देता है दरबारों की तरफ और के सोचता के कहता चल रहा भला। इसी औरत के चाहिए थी इन राजघरा की रानी, दर्शन करने गया मौसी के ऊंच नीच ना जानी, ऊंच नीच ना जानी। वह किसके दर्शन कर कर दी बाल बेटे खानी, और किसे का दोष नहीं से मेरे कर्म की हानि, मेरे कर्म की हानि। फिर डूब गया मेरा पिता जान के दर्शन कर खताया, चोगर देते घेर लियारी धन मोसी तेरी माया, धन मोसी तेरी माया। बेड़क पड़ी थी कल के माया धके आया, चोगर देते घेर लियारी धन मोसी तेरी माया, धन मोसी तेरी माया। मौसी ने करना था बेटे का मुकारा, बेईमाने में सहम डूबगी कोडरों पे दिया तारा, कोडरों पे दिया तारा। वही भले घरा में और जन्मों को वो छे करना, नीच कर्म के ऊंच घरा का वो नीच भेड़ा दे तारा, नीच भेड़ा दे तारा। जैसे मेरी मौसी ने मारे घर का, जैसे मेरी मौसी ने मारे घर का कति नाश करा, चोगर देते घेर लियारी धन मोसी तेरी माया, धन मोसी तेरी माया। बेड़क
तेरे माया तन मोह से तेरे माया सोचूं था माँ और मौसी काज सारी हो से माता मौसी तीर्थ के तल तरण तारिणी हो से तरण तारिणी हो से जो वेद रीत का ख्याल करेगा वो विचारी हो से वेद कहे बेशर्म स्त्री पर्णहारिणी हो से पर्णहारिणी हो से फिर पिता पूत का ख्याल करेगा यो अपना से पराया छोकर देते ढेर ले आरे तन मोह से तेरे माया तन मोह से तेरे माया से तेरे माया तन मोह से तेरे माया और आखिर में ये कह दिया कवि ने भला दायरा मोहन वही बड़े पुरुष के सत्संग में कदे छोटा नहीं कहावे भले पुरुष के साथ बैठ कदे खोटा नहीं कहावे खोटा नहीं कहावे जो लेकर कर्जा देता किसे का खोटा नहीं कहावे बुरे कर्म पे इज्जत बंद कोई मोटा नहीं कहावे मोटा नहीं कहावे श्री लक्ष्मी चंद मोसी के दर्शन लक्ष्मी चंद मोसी के दर्शन करके यो ठोकर देते ढेर ले आई तन मोह से तेरी माया तन मोह से तेरी माया तन कपड़े की करना के याद से ठोकर देते ढेर ले आई तन मोह से तेरी माया तन मोह से तेरी माया ये बात कहते हुए सोचता सोचता पूर्णमल दरबारा में हाजिर हो गया पेश हो गया और जब पूर्णमल दरबारा में खड़ा होया देखा उसके पिता राजा सुलेमान ने तो देखते ही पूर्णमल तई के कहने लग गया भला हारा माँ बेटे का नेग बिगड़ गया तो सधरा कौन से ने धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए खोट करया कौन से ने तारा माँ बेटे का नेग बिगड़ गया तो सधरा कौन से ने धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए खोट करया कौन से ने तारा माँ बेटे का नेग बिगड़ गया तो सधरा कौन से ने धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए
बोले अरे पूर्णमल तू महल में गया था अपनी मौसी के बोले के कर आया और जो के मैं कर काया से बस साची तो बता देगा तो तुम्हें बच्चन का भी हिसाब किताब हो जाएगा और के क्या पहली कली बोला जिसने थारी बात सुनी हो लगी चास आस की चाहे थोड़ी चाहे घड़ी हो ईसा जन्म मने किते ना देखा के माँ का पूत धनी हो ईसा जन्म मने किते ना देखा के माँ का पूत धनी हो कुण से धर्म स्वरूपी चाहिए वोट करा कुण से बेटे काले बेगड़ी का वोट करा कुण से धर्म स्वरूपी चाहिए वोट करा कुण से बहन की नास है पर पूर्ण मन की भी साफ आत्मा कष्ट देने की नास है इसी कसूती राजघरा में चोट खेल की भी नास है इसी कसूती राजघरा में चोट खेल की नास है मेरे थारे मात सोले समझ मरिया कुण से धर्म स्वरूपी गहरी सही वोट करा कुण से काले बेगड़ी का दोष करा कुण से धर्म स्वरूपी गहरी सही वोट करा कुण से निष्फल होगी 12 साल की करी तपस्या सारी निष्फल होगी न तो फल लगन का रूख
से ढाल टूट गया जन्म जती का तारा इन्हें भोरे बीत समाया करते सबका देखा बारा दसोत की नेर करूं तैरानी कर जाने का गाड़ा दसोत की मेरे करो तैरानी कर जाने का गाड़ा तो ये लखनी चढ़ते तेरी लखनी चढ़ते गड़ा पाप का कहो भया कुण से धर्म स्वरूपी खोज करा कुण से इतनी बात पूर्णमल ने अपने पिता की सुनकर कुछ कहा तो नहीं, पर नीचे न नाड़ कर रहा, हाथा में हाथ बांध रहा और नीचे न नाड़ करे करे अपने पिता की बात का किस तरह जवाब करता है। बोला क्या मतलब पिताजी मेरा राम जानता माँ बेटे में कौन से की नाला की थी पर गादड़ आली मौत मरूंगा न्यूए लिख रखी थी राम जानता माँ बेटे में कौन से की नाला की थी गादड़ आली मौत मरूंगा न्यूए लिख रखी थी राम जानता माँ बेटे में कौन से की नाला की थी कहा कि इस जन्म में ऐसा कोई पाप करा नहीं था, सर्तिया कोई पाछले कर्म की पाछले जन्म की करनी देगी। ये कहा एक बात के द्वारा बोला पाछले जन्म में मने भाई कोई खोटी काय करी थी इस वाणे मोसी के कन्ही ना बुरी नींद धरी थी मेरे लेखे जहर बराबर तेरे लेखे चीज खरी थी तूने मत सोचे पूर्ण ने अमृत कर घूट भरी थी कड़वी मीठी ओए कड़वी मीठी खारी की तैर जान जिने चखी थी गादड़ आली मौत मारूंगा गजब का घोड़ा मेरी कैड़ बगा के देखा पर गया ने साना चूक डाने ने पिता से खा के देखा छाती के मां चोट मार मेरा जख्म तो खा के देखा मोसी के पाया सिवा शरीर की ना ओढ़ लखा के देखा कजा के तीर कजा के बोल उड़े ते आए जड़ मोसी की जागी थी
चाहे करूं ना चाहे जाओ गर्दन काटी मैनू बुझू सू मेरे पिता तने पता कौन सी छाटी शहर में जाके करो तसल्ली बसता चारों पार्टी मन जब तय बोल सुने मोसी के जिजालिया सो घाटी मोसी के पाया तले की मट्टी मन खांड बना फकी थी गाथड़ आवाज बहुत मारूंगा नूरल कराई थी राम जानता माँ बेटे में थोड़े से के ना लगी थी गाथड़ आवाज बहुत मारूंगा नूरल कराई थी आखिर में क्या कह दिया भला एक पिता से पाही एक पिता से पाही हुक्म देनिया मोसी बनी दरोगा जो इसी वीर का कया माने ले मानस न क्या है जोगा जैसा कर्म करया बंदे ने ठीक समय पे भोगा कह लक्ष्मी चंद मोसी बेटे का और का फैसला होगा मैला के माँ बिगड़ लई जो दोनों की साखी थी अधड़ आड़ी मारूंगा और इतनी बात सुनकर पूर्णमल की राजा सुलेमान ने बोला रहे मन तेरे कसूर के बारे में पूछी थी पर तने तो सबके मराम के ऊपर छोड़ दिया पर अपना कसूर नहीं बताया गुस्से में होके लेके तेगा राजा सुलेमान पूर्णमल का शीश काटने के लिए चल दिया लेकिन जिस वक्त वार लग गया करण पाछे में झटका लग गया हाथ के पीछे लगा के देखा तो राजा सुलेमान का तेगा बहुत पुराना सिपे सालार जवान रुपये चा तेगे को पकड़े हुए बस गुस्से में आकर राजा सुलेमान कल ना क्या रहे जवान तने तो ताड़ा कर दिया ना तो इस वार में मैं पूर्णमल का शीश धड़ता लग कर दूं और तेरे पे इतना जुर्माना बहुत से तू पुराना आदमी हमारा जा गई सब वक्त राजकोष में 3 लाख रुपये भर दे नु बोला महाराज बस 3 लाख रुपये पूर्णमल के बदले में तो अगर जान भी चली जा तो इसने भी ना और पूर्णमल कदे भी इसी गलती नहीं कर सकता मेरा पूरा यकीन है और एक बात के दोबारा राजा सुलेमान को जवान रुपये से के करने लग गया भला ओए तू तो कहे से 3 लाख की मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा पर दूध और पानी अलग छान के सही फैसला कर दूंगा 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा दूध और पानी अलग छान के सही फैसला कर दूंगा 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा दूध और पानी अलग छान के सही फैसला कर दूंगा यूं बोला कि महाराज एक हाथ से हथेली कत्ते नहीं बाजती ठीक है पूर्णमल जवान है पर घाट मुन्ना देवी नहीं और एक हाथ से हथेली के दे बाजा नहीं करती और के कहने लगे एक बात के द्वारा बोला देखे पूर्णमल का है रूप देख रानी भी उमंग भरी होगी इसका खोट नहीं राजा रानी की नीत
फेरी होगी, क्योंकि तू बुढ़ा हो जवान अवस्था मोह में ठीक घेरी होगी। हिम्मत करिए एतबार वीर का, इन खोटी नजर करी होगी। जय पूर्ण मलका खोट में लेते मसीस काट के धर दूंगा, तुम धर पानी अलग थार के सही फैसला करे दूंगा। कदे इंद्राणी कदे ब्रह्माणी कदे पति भरता रंग आया है, कदे लक्ष्मी कदे डाण डंकनी इनकी अद्भुत माया है। कईयों मानस ने दे मार जानते ऐसा जाल फैलाया है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने भी मिलकर धोखा खाया है। तेरी भी मैं कदे न कदे न्यू लगी देखा कमर दूंगा, दूध पानी अलग थान के सही फैसला करे दूंगा। 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भर दूंगा, दूध पानी अलग थान के सही फैसला करे दूंगा। बोला कि महाराज इन औरतों ने थे और इन दूसरी वीरवानियां ने थे वो आई से बड़े बड़े गा गाले ठीक है बोला। तू सब जाने से दुनिया में के हो सजा लुगाई की। हस्तनापुर में ताले बिड़के मरगे साथ लगाई की। कुरुक्षेत्र और महाभारत ने होगी मुलाकात लगाई की। मर्द साले की कोई सुने ना ये सच्ची बात लगाई की। इनके कारण मिले खाक में बता तेरे घर जाऊंगा, दूध पानी अलग थान के सही फैसला करे दूंगा। 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा, दूध पानी अलग थान के सही फैसला करे दूंगा। लक्ष्मी चंद के साथ गाना कोना और सब दुनिया नकल करे। इन बातों ने करे ठिकाने चाहे कोई कितनी अकल करे। और हो जागा बदनाम भूप जय झूठ बात ने तू असल करे। मैं देश देश में चिट्ठी गेरू के पिता पुत ने कत्ल करे। न सारे करा खबर दूंगा, दूध पानी अलग थान के सही फैसला करे दूंगा। 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा, दूध पानी अलग थान के सही फैसला करे दूंगा। और इतनी बात सुनकर कूलमल की राजा सुलेमान ने बोला, रे मैंने तेरे कसूर के बारे में पूछी थी पर तने तो सबके मराम के ऊपर छोड़ दिया पर अपना कसूर नहीं बताया। गुस्से में होके लेके तेगा राजा सुलेमान पूर्णमल का शीश काटने के लिए चल दिया। लेकिन जिस वक्त
वार लग गया करन पाछे के मैं झटका लग गया हाथ के पीछे लगा के देख क्या तो राजा सुलेमान का तेगा बहुत पुराना सिपे सालार जवान रुपये सा तेगे को पकड़े हुए बस गुस्से में आकर राजा सुलेमान कर लग गया रे जवान तने तो ताड़ा कर दिया ना तो इस वार में मैं पूर्णमल का शीश धड़का लग कर दूं और तेरे पे इतना जुर्माना बहुत से तू पुराना आदमी हमारा जा गई सब वक्त राजकोष में 3 लाख रुपये भर दे ने बोला महाराज बस 3 लाख रुपये पूर्णमल के बदले में तो अगर जान भी चली जा तो इसने भी ना और पूर्णमल कदे भी इसी गलती नहीं कर सकता मेरा पूरा यकीन है। और एक बात के दोबारा राजा सुलेमान को जवान रुपये से क्या करने लग गया भला ओए तू तो कहे से 3 लाख की मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा पर दूध और पानी अलग छान के सही फैसला कर दूंगा 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा दूध और पानी अलग छान के सही फैसला कर दूंगा 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा दूध और पानी अलग छान के सही फैसला कर दूंगा। यूं बोला कि महाराज एक हाथ से हथेली कदे नहीं बाजती ठीक है पूर्णमल जवान है पर घाट मुन्ना देवी नहीं और एक हाथ से हथेली कदे बाजा नहीं करती और क्या करने लगे एक बात के द्वारा बोला देखे पूर्णमल का रूप देख रानी भी उमंग भरी होगी इसका खोट नहीं राजा रानी की नीत फेरी होगी क्योंकि तू बुढ़ा हो जवान अवस्था मोह में ठीक घेरी होगी हिम्मत करिए एतबार वीर का इन खोटी नजर करी होगी जय पूर्णमल का खोट में लेते मसीस काट के धर दूंगा दूध और पानी अलग छाड़ के सही फैसला कर दूंगा। कदे इंद्राणी कदे ब्रह्माणी कदे पति भरता रंग आया है कदे लक्ष्मी कदे डाण डंकनी इनकी अद्भुत माया है कहियो मानस ने दे मार जानते ऐसा जाल फलाया है ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने भी मिल के धोखा खाया है तेरी भी मैं कदे ना कदे न्यू लगी देखा कमर दूंगा दूध और पानी अलग छाड़ के सही फैसला कर दूंगा 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा दूध और पानी अलग छाड़ के सही फैसला कर दूंगा। बोला कि महाराज इन औरतों ने थे और इन दूसरी वीरवानियां ने थे वो आई से बड़े बड़े घर गाले ये क्या भला तू सब जाने से दुनिया में के हो सजात लुगाई की हस्तनापुर में तारे बिड़के मरगे साथ लुगाई की कुरुक्षेत्र और
महाभारत ने होगी मुलाकात लुगाई की, मर्द साले की कोई सुने ना ये सच्ची बात लुगाई की। इनके कारण मिले खाक में बताब तेरे घर जाऊंगा, दूधर पानी अलग छाड़ के सही फैसला करे दूंगा। 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा, दूधर पानी अलग छाड़ के सही फैसला करे दूंगा। लक्ष्मी चंद के साथ गाना कोना और सब दुनिया नकल करे, इन बातों ने ते करे ठिकाने चाहे कोई कितनी अकल करे। और हो जागा बदनाम भूप जे झूठ बात ने तू असल करे। मैं देश देश में चिट्ठी गेरू के पिता पुत ने कत्ल करे, कोई कहते आजा बाज बदी पे न सारे करा खबर दूंगा, दूधर पानी अलग छाड़ के सही फैसला करे दूंगा। 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भी भर दूंगा, दूधर पानी अलग छाड़ के सही फैसला करे दूंगा। राजा सुलेमान ने दीवान रुपये से आगी इतनी बात सुन के कहते तू भी किसी हद तक ठीक से, पर भाई पूर्णमल के ऊपर पता लग गया सच ले जत्ती से भगत से, और एक जगह यू गया था उड़े फैल पाया। और एक बात के दोबारा दीवान रुपये से साथ ही की कहने लग गया राजा सुलेमान बोला, बिना जती की परीक्षा कौन करण आड़ा से, छोड़ दूं सतने लोभी पैसा से, करिया बिना जती की परीक्षा कौन करण आड़ा से, छोड़ दूं सतने लोभी पैसा से, की परीक्षा कौन करे आसे, याद गति की परीक्षा कौन करे आसे। जवान पेशा बिना कसूर कोई किसी ने कुछ नहीं करना। और एक बात के द्वारा की क्या सुलेमान ने बोला, रटना खोटते कोई बता दो कौन किसका सिर काटे से, रानी कहे बेइज्जती कर गया पर इंसान ही नाटे से, देख रूप पर तेरी याद में वो गरलाए दिल डाटे से, फिर बरते बिना खरे खोटे का के बेरा पड़े से, जैसे तारी बिना पता ना चलता, तारी बिना पता ना चलता, यो किस ढंग का तारा से, तेरी याद बिना जती की घर के कौन कर
तो वो होया करते। एक बात, सुखदेव मुनि व्यास का बेटा जनक के यहाँ भेज दिया, उसका सतजमावन हट। बहुत दिन जनक के यहाँ रहा, पर जनक ने सोची कि भाई कदे तेरे रन त्योड़ियों के मैं गड़बड़ ना करता हो। उसकी टहल में तो लगा गया दासी बांधी, रात चला गया बारने। जब जनक वापस आया और उन दासी बांधियां तो बोलिया की साथ पाया, तो उन बांधी दासिया ने भी गवाही दी थी उसकी। ऐसे होते हैं जति भगत की कया दूसरी कली भला। तो ये था सुखदेव, भाई था सुखदेव व्यास का बेटा, जनक के घर गया था। गली गलीचे साथ स्त्री रहते जती रहा था। 10-20 लोग आई सेवा में ना फंड के बीच पाया था। फिर 6 महीने में जनक ने आके योगी पुरुष कहा था। उन वीरा ने दई गवाही, उन वीरा ने दई गवाही, मारा सब देखा बारा से। क्रिया बिना जती की परीक्षा कौन करने आला से। पर के पैर छोड़ दो सतने योगी ते दारा से। क्रिया बिना जती की परीक्षा कौन करने आला से। क्रिया बिना जती की परीक्षा कौन करने आला से। तोरे बीच संभाला करते जितने लोग लोगाई। विद्वान और जति बता के झूठी करी बटाई। देश देश ते आमनेवगी लेके प्यार सगाई। डूबन लग गया तोड़ करी खुद मोसी बहु बनाई। बगला भगते आस की करता, बगला भगते आस की करता, पर शादी काटा से। याद रहती की परीक्षा कौन करने आला से। पर कर दया छोड़ जो सतने योगी पैदा से। क्रिया बिना जती की परीक्षा कौन करने आला से। क्रिया बिना जती की परीक्षा कौन करने आला से। भाई चोरी जारी, चोरी जारी ठगी कर दो कुल का नाश करा दे। सुलेमान ते इसे मानस का चोरे शीश करा दे। अपनी आप बढ़ाई कर जो योगी पना जरा दे। योगी पुरुष नाम उसका हो जिसमें सती सरा दे। लखनी चंद बड़ी मुश्किल मिलता, लखनी चंद बड़ी मुश्किल मिलता। समदर्शी पास से क्रिया बिना जती की परीक्षा कौन करने आला से। पर के दया छोड़ दो सतने योगी पैदा से। क्रिया बिना जती की परीक्षा कौन करने आला से। क्रिया बिना जती की परीक्षा
लेकिन ये बात आपस में दीवान रूपी शाह राजा सुलेमान की चाल रही थी, बीच में खड़ा होया भगत पूर्णमल। इतने में किसी तरह जो पूर्णमल की मां थी रानी इंसरा दे, उसको पता चल जाता है और वो भाग के दरबारों में आई। उस वक्त राजा सुलेमान के हाथ में नंगी तलवार थी और ये सारी बात सुन के रानी इंसरा दे अपने पति राजा सुलेमान को पूर्णमल के बारे में की कहने लगी। बोला नु बोली हो पूर्णमल के बारे में जवाब करूंगी, काट लिए शेर मेरा मैं भी गैल मारूंगी। पूर्णमल के बारे में जवाब करूंगी, काट लिए शेर मेरा मैं भी गैल मारूंगी। पूर्णमल ने काटने खातर हाथ में नंगी तेग ले खड़े सो पर इस तक पहले मन न काट दो, क्योंकि मेरा यू एक पूछ से जब मेरे से यो मर गया तो मेरा जीवना कैसे इस दुनिया में की कहा एक बात के द्वारा भला गाया
राजा सुलेमान ने रानी अंसराजे की सुनी। तेने बोला कि रानी, इसने जो गलती करी है पूर्णमल ने, वो शायद तू सुन भी नहीं सकती। यूं बोली कि महाराज, मेरे बेटे के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है और मैं इसकी गलती नहीं सुन सकती। मेरे को आपने बताना पड़ेगा कि मेरे पूर्णमल ने इसी गलती के कर दी जिसके ऊपर आप तेगा ले खड़े सो। जब रानी अंसराजे नहीं मानी तो राजा सुलेमान की कहने लगा पूर्णमल के बारे में। अंसराजे आकर बोला, रे जो कुछ लिखा कर्मा का वो मूड़े करने का नाल सुन ले, कोट कंवर का माफे करने का नाम। जो कुछ लिखा कर्मा का मूड़े करने का नायो से, कोट कंवर का माफे करने का नाम। जो कुछ लिखा कर्मा का मूड़े करने का नायो से, कोट कंवर का माफे करने का नाम। देख देख के तेरा खुश था, चलते बैठे लेटे का। मिलन गया था इन चाड़ा कर दिया, बैठे सराऊं बैठे का। की सेज पे लग बैठे का, पैरी धरण का नायो से, कोट कंवर का माफे करने का नाम। जो कुछ लिखा कर्मा का मूड़े करने का नायो से, कोट कंवर का माफे करने का नाम। तेरे पिता पूत का, ये पिता पूत का नेग कड़े जब माँ की भोजा गहली, मार पीट बेइज्जती कर दी, कसरे नहीं रहली। और होली थी जो इब तपली इब खुल्या, चरण का नायो से, कोट कंवर का माफे करने का नाम। जो कुछ लिखा कर्मा का मूड़े करने का नायो से, कोट कंवर का माफे करने का नाम। और तीसरी कली में राजा सुलेमान कहने लगा कि रानी, मेरा के बेटा ने हिम्मा के मार कर राजी हुसैन, लेकिन कसूर इसने ऐसा कर दिया। हरनाते 12 साल तक मैं इसके इंतजार में भी रहा। हरने बोला जतीर भगत, उसने कहा अगर जिसकी लो भगवान तला करी। अरीब तो रानी बात ने उसे कि इतना दुख पूर्णमल से मर जाओगे, दुख नहीं। और रानी के नाम का तो फालतू बता दिया, किस तरह भला। देखे जती पुरसते उसने कहे चिका, भक्ति में रोक से। मैनू सोचू था बेटा हो गया इब उम्र कटेगी शौक से। रानी का दुख से पूते मरण का नायो से, कोट कंवर का माफे करने का नाम।
लखनी चंद कहे खता करी गोरी माफे करूं ना जाए के मेरे तेरे तज कोड़ी से फारस मन में हरी भगती खान के न्याय करूं जल दूध छाड़ के मैं झूठा परण का नायो से कोड कवर का माफे करने का ना तो को चले चलता करवा का मोरे करने का नायो से कोड कवर का माफे करने का ना तो चले चलता करवा का मोरे करने का नायो से कोड कवर का माफे करने का पूर्णमल के बारे में इतनी बात सुनकर जो राजा सुलेमान ने रानी इंसरादी आगे कही थी तो राजा सुलेमान को रोष में भर के रानी इंसरादी की कहने लगी भला दरबार में वे डूब गया क्यों पिता पूत के झूठी तो मद लावे पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे डूब गया क्यों पिता पूत के झूठी तो मिलावे पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे डूब गया क्यों पिता पूत के झूठी तो मंडलावे पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे यूं बोली कि महाराज आज तक तू उसके कहे पूत ने काटने खातर तैयार कर दिया और मेरी एक बात का ध्यान रख लिए कौन सीधा भला शाबाश भाई आज पूत मारे तड़का सजने तुम्हें भी मारेगी पल्ले के लिए गांठ लगाना इतने में सारेगी मानस खानी कर कुड़का खानी नहीं पर हारेगी मैं बेटे की गेल मरूं तने वाहे पार तारेगी एक गुट्टी के कहने ते मेरी शोक के कहने ते क्यों छोड़ा पूत बैठावे पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे डूब गया क्यों पिता पूत के झूठी तो मंडलावे पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे
पूत के इस कर